पता नहीं क्या बात है, हमें आने के लिए कह के पन्नालाल बाबू इतनी देर क्यों कर रहे हैं आने में? वही तो मैं सोच रहा हूँ। मौसम को देख के लग रहा है कि तेज बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ, फिर चला जाऊंगा। क्या हुआ, कुछ पता चला? ये रेलवे क्रॉसिंग कब तक खुलेगी? अभी खुल जाएगी सर। तो फिर अभी तक ये झंडा क्यों नीचे पड़ा हुआ है? यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर कोई ट्रेन के नीचे आ गया है। ट्रेन के नीचे आ गया है? हाँ साहब, सुना है उस आदमी का सर धड़ से बिल्कुल अलग हो गया है। हाँ साहब। क्या कहा? आज बाजार में पन्ना काका ने कहा था कि एक नई कहानी सुनाएंगे, इसलिए मैं भाग के आया हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो। असल में पन्नालाल बाबू इतनी अच्छी कहानी सुनाते ही हैं। बस कहानी सुनाते हैं, उनका व्यवहार भी तो बहुत ही अच्छा है। रेल में इतने ऊंचे ओहदे पर काम करते थे, पर जरा भी घमंड नहीं है। लगता है वो आ गए हैं। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। दरअसल हमारे यहाँ का एक आदमी ट्रेन के नीचे आ गया है और उसका सर धड़ से बिल्कुल अलग हो गया है, इसलिए कुछ एक घंटे के लिए रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया था। चाय वाय पी ली? आपके हरि ने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी है सर। बाबूजी, चाय लाऊं आपके लिए? सिर्फ मेरे लिए क्यों, सबके लिए चाय लेकर आओ। और चाय के साथ पकोड़े भी। क्यों, चाय के साथ पकोड़ों पर किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अरे उसके साथ आपकी कहानियाँ भी तो रहेंगी ना? अरे रहेंगी रहेंगी, जरूर रहेंगी। तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसे कहा जाता है एक मनोरंजक शाम। आहा। आज मैं जो कहानी सुनाऊंगा वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि वो एक सच्ची घटना है, मतलब रियल लाइफ स्टोरी। उस समय मैंने रेलवे में ज्वाइन किया था और मेरी पोस्टिंग हुई थी गांव के स्टेशन पर। वहाँ के स्टेशन मास्टर थे मेरे अपने बड़े मामा। अरे आ पन्ना, तेरे यहाँ ज्वाइन करने की ऑफिशियल चिट्ठी मुझे पहले ही मिल गई है। बैठ, एक जरूरी बात है। सुन, मैं कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ और जब तक मैं नहीं रहूंगा तब तक ये स्टेशन तुझे ही संभालना पड़ेगा, समझा ना? है? मैं? अरे हाँ रे, चिंता की कोई बात नहीं है। पूरे दिन में मात्र 4 ट्रेनें ही चलती हैं। दिन में 2 लोकल और रात में मात्र 2 एक्सप्रेस ट्रेन। पैसेंजर भी बहुत कम ही होते हैं। मैं तुझे सब समझा बुझा कर जाऊंगा, समझा? लीजिए ना, सभी चाय लीजिए ना। अरे बिजली चली गई। धत, हमारे एरिया की यही समस्या है। थोड़ी बारिश हुई या ना हुई कि बिजली चली जाती है। कहानी क्यों रोक दी पन्नालाल बाबू? जी वो अंधेरे में। अरे अंधेरे में ही तो कहानी सुनने का मजा आता है, और उस पर भी जब कहानी भूत की हो। बिजली नहीं है, पूरा अंधेरा है और ट्रेन की आवाज। इसी माहौल में तो भूत की कहानी जम जाएगी। मुझे समझा बुझाकर बड़े मामा चले गए। मैं बन गया वहाँ का स्टेशन मास्टर। 1-2 दिन बाद ही मैं ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी। तभी जोर से टेलीफोन की घंटी बज उठी। हेलो 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 हेलो। स्टेशन से आधे मील दक्षिण में रेल पटरी में दरार दिख रही है और 1 घंटे बाद
उसी पटरी से एक एक्सप्रेस ट्रेन गुजरेगी। रेल लाइन में दरार? हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। लाइन कट गई। कौन बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा है? कुछ भी तो नहीं बताया। पर अगर रेल पटरी में दरार है फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बिहारी, बिहारी, क्या हुआ साहब? अभी तुरंत ट्रॉली वैन निकालो। क्यों साहब? स्टेशन से आधे मील दक्षिण में पटरी में दरार देखी गई है। ये कैसी बात कर रहे हैं साहब? आज शाम को ही तो उस पटरी का निरीक्षण करके आया हूँ। वहाँ तो कोई भी दरार वरार नहीं थी साहब। पर अभी तुरंत एक फोन आया था। आपको फोन आया था? साहब कहीं किसी बूढ़े का तो फोन नहीं था ना साहब? वो चाहे कोई भी हो, पर हमें तो जाना ही पड़ेगा। रिस्क नहीं लिया जा सकता है। बाद में कहीं दुर्घटना घट गई तो सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है साहब, अच्छा ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो। बड़ी वाली टॉर्च लेनी पड़ेगी और साथ ही मामा जी की बंदूक भी लेनी पड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ पन्ना काका? 10 मिनट में ही मैं ट्रॉली वैन में बैठ गया। मेरे एक हाथ में बंदूक थी और दूसरे हाथ में 6 सेल वाली टॉर्च। अच्छी तरह से दोनों तरफ पटरी की ओर देखते चलना बिहारी। आप उस सब की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए साहब। अगर पटरी पर कोई दरार हुई तो वो मेरी नजरों से कभी भी बच नहीं पाएगी साहब। हाँ। क्या उड़ कर गया? मालूम होता है अब चमगादड़। पर इतना बड़ा? यहाँ इतने बड़े चमगादड़ हैं क्या? वो मुझे मालूम नहीं साहब, पर साहब आधे मील से ज्यादा आगे आ गए हैं हम लोग। लेकिन लाइन तो बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ वही तो देख रहा हूँ। मालूम होता है किसी बदमाश ने फोन करके परेशान किया है साहब। ठीक है, बैक करो। साहब कुछ गड़बड़ मालूम होता है साहब। अभी हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए साहब। मत जाइए साहब, मत जाइए। कौन है वहाँ? क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कौन है वहाँ? अगर जवाब नहीं दिया तो मुझे बंदूक चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। साहब भाग आइए साहब। ये सब क्या हो रहा है? और देर मत कीजिए साहब, जल्दी भागिए। अरे पटरी से हट जाइए, ट्रेन आ रही है। अरे हट जाइए, वरना ट्रेन से कट जाएंगे आप। मना करने के बावजूद भी नहीं माने, तो क्या ये आत्महत्या थी? भागिए साहब, भागिए, जल्दी भागिए। उस दिन कैसे दौड़कर स्टेशन पर पहुंचा था वो याद ही नहीं है।
पर बहुत देर के बाद जब होश आया तो देखा कि बहुत सारे लोग मुझे घेरे हुए खड़े थे। कितनी भयंकर कहानी सुनाई आपने। ये सिर्फ कहानी नहीं है परितोष बाबू, ये मेरे जीवन की अभिज्ञता है।